हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। 2 दिन बाद ही केमिस्ट्री का CSIR का एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे पॉइंट्स जिनका आपको एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में ध्यान रखना है। चलिए लेट्स डाइव इनटू द पॉइंट। सबसे पहले है बच्चों, प्लान योर टाइम। आपको अपना टाइम जो है वो मैनेज करके पहले से चलना पड़ेगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, 3 पार्ट्स में पेपर है ना। आपको पहले से किस पार्ट को कितना टाइम आप डिवोट करने वाले हो ये सोच के चलना पड़ेगा। आपको ये पहले से पता है बच्चों कि पार्ट सी जो है वो इन दोनों के कंबाइंड वेटेज रखता है ना। तो इसका मतलब आपको अपने टाइम को कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि आप पार्ट सी पे प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट कर पाओ, क्योंकि वो आपके लिए गेम चेंजर का काम करने वाला है, राइट। ऐसे में अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं करके चले, है ना, कि किस पार्ट को क्या टाइम देना है, क्या पता आप पार्ट ए पे ही जो है आपको इंटरेस्ट आ गया, पार्ट ए पे क्वेश्चन करना शुरू किए, पार्ट ए में आपको बहुत इंटरेस्ट आ गया, क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते जा रहे हैं क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मान लेते हैं ऐसा। ऐसे में क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे या कह लीजिए कि आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस थे उनको आप इतने अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ऐसे में टाइम की जो है वो गड़बड़ हो जाएगी और आप ऐसे भी पैनिक हो जाओगे पेपर के बीच में, राइट। ऐसे में आप पहले से डिसाइड करके चलना कि मैंने बी पार्ट को जो है वो अपना, मान लीजिए कि जैसे अगर आप परसेंटेज में अगर टाइम को डिवाइड करें तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि बी पार्ट को आप अपना 40% टाइम दें, ठीक है। सी पार्ट को आप मोर देन 55% टाइम दें, बचा हुआ पार्ट ए को दें, है ना। ऐसे कुछ आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, हर किसी का अलग तरीके से जो है वो माइंड काम करता है। आपको अपने तरीके से जो है वो पहले से डिसाइड करना है कि कौन से पार्ट को आप कितना टाइम देने वाले हैं, ठीक है। इसमें मुझे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि पार्ट ए को जो है वो आप अपने लिए फन पार्ट रख के चलेंगे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। जो है वो कह लीजिए माइंड एक्सरसाइज का काम करेगा पार्ट ए। मान लीजिए आप पार्ट ए को जो है वो पार्ट बी को जो है वो अटेम्प्ट कर रहे थे, अटेम्प्ट करते करते जो है आपका माइंड जो है कह लीजिए एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया, कह रहा है कि इतना दिमाग लगा लिया मैंने, जो है मुझे थोड़ा सा आराम दे दो, थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ फन एक्टिविटी दे दो। तो आप पार्ट सी पे जाने की बजाय पार्ट ए पे जाइए। पार्ट ए में बहुत बार उन्होंने आपको जो है वो पजल्स के क्वेश्चंस डाले होते हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस डाले होते हैं, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस डाले होते हैं, ठीक है। आपके माइंड को जो है वो एक तरीके की एक्सरसाइज मिल जाएगी। फिर आप पार्ट सी पे जाइए, या मान लीजिए पार्ट ए को बी को आपको जितना टाइम देना था आपने दे दिया, फिर आप पार्ट सी पे चले गए। सी का जो है वो अटेम्प्ट करते करते क्वेश्चंस आप किसी भी वजह से मान लीजिए डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं या आपको थोड़ा नींद फील हो रहा है, जितना अटेंटिव आपको पेपर में होना चाहिए उतना अटेंटिव आपका दिमाग आपको जो है वो होने नहीं दे रहा है, ऐसे में आप पार्ट ए पे जाइए। पार्ट ए आपको एकदम अटेंटिव कर देगा क्योंकि वो देगा आपको फन क्वेश्चंस और जो है आपको एक पूरी लिबर्टी भी रहेगी कि ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट ए पे पूरा डिपेंड करता हूँ। अगर मान लीजिए कि जो है आपके क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, उसमें से 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस भी अगर आपके लग रहे हैं तो आपको जो है वो एक कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और एक आपकी फन एक्टिविटी भी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका माइंड फिर से रिलैक्स करेगा और जो है आपके पार्ट सी की तरफ आपको अटेंटिव होके लेके जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट का जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पॉइंट अगर आपने फॉलो नहीं किया, डू नॉट पैनिक, तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। देखिए पैनिक होने के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, है ना, लेकिन सबसे जो मतलब मेजर कॉजेज रहते हैं वो सबसे पहला तो रहता है कई बार आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने में लेट हो जाते हैं, है ना। किसी भी वजह से हो सकते हैं वो कि आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर पड़ रहा था, जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा दूर पड़ रहा था, आपने पहले से जो है वो टाइम का ज़्यादा हिसाब किताब लगाया नहीं तो उसकी वजह से आप लेट हो गए, कुछ ना कुछ ऐसा। एक तो इन चीज़ों से तो ज़रूर बचना है। अपने एग्ज़ाम सेंटर को पहले से देख के रखो कि कितने किलोमीटर दूर पड़ता है और जितना टाइम वहाँ पहुँचने में लगता है उससे 3 टाइम्स लेके आपको चलना है,
मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर आधे घंटे दूर है, तो आपको एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा, बट एटलीस्ट आपको 1.5 घंटे पहले जो है वो घर से निकल जाना है। ठीक है, कोशिश तो करिएगा 1 घंटा 45 मिनट्स पहले निकल जाओ, ताकि 15, 20, 25 मिनट अगर आधे घंटे के अलावा एक्स्ट्रा लगे तो आपका जो है वो दिमाग एकदम रिलैक्स रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी मैं जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाऊँगा। रिपोर्टिंग टाइम से हमेशा जो है वो आपको 45 मिनट्स पहले पहुंचना है, अगर आपको अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स रखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा और क्या ज़रूरत, मतलब और क्या कारण हो सकता है कि आपका माइंड जो है वो पैनिक हो जाए? एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको, वो ये है, आपको पहले से पता भी है कि बहुत बार हम पैनिक हो जाते हैं क्वेश्चंस को देख के। मान लीजिए एनएमआर पे आपने बहुत मेहनत किया था, एनएमआर का आपको पता है कि कॉन्फिडेंस है कि ऑर्गेनिक में एनएमआर मेरा साथ देने वाला है। पेपर में आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के आप हो गए हैरान कि इस पे मेरे को एकदम से आपको क्लिक नहीं कर रहा कि कौन सा वाला कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। ऐसे में आप हो सकते हैं पैनिक, क्योंकि आपने उस पर की हुई है बहुत मेहनत। ऐसे में अपने आप को बहुत अच्छे से बच्चों याद दिलाना है कि आपने एनएमआर पे कितनी मेहनत की हुई है, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स याद किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, PYQs लगाए हुए हैं, PYQs से और क्वेश्चंस से भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हैं, याद हुए हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने दिमाग को बोलना कि अभी रिलैक्स हो जाते हैं, ये क्वेश्चन का अभी नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, इससे अच्छा है हम कोई और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमें आता है। आपके कॉन्शियस माइंड को आप लेके जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है आपकी छोड़ी हुई प्रॉब्लम पे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप काम पे लगाओगे, रिलैक्स होकर कॉन्शियस माइंड को काम पे लगाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हैरान कर देगा बच्चों। ये हमेशा अप्लाई करना, ये टेक्निक हर जगह पे, लाइफ में भी। आपका सबकॉन्शियस माइंड तब तक वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर देगा जो उस क्वेश्चन को या उस प्रॉब्लम को कह लीजिए सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। फिर आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वापस से उस प्रॉब्लम के पास आइए और देखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके टेबल पे क्या क्या सॉल्यूशंस रख दिए। ठीक है बच्चों, ऐसे में ये जो टेक्निक है, इस तरीके से क्वेश्चंस की वजह से क्रिएट होने वाले पैनिक जो आपकी सिचुएशन है उससे आपको बाहर निकालेगा। ठीक है बच्चों, और सिर्फ उससे नहीं, अगर आप जनरल लाइफ में भी इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। किसी भी प्रॉब्लम को देख के उसी टाइम रिएक्ट करने से अच्छा है, उसी टाइम दुखी हो जाने से अच्छा है, आप अपने कॉन्शियस माइंड को किसी और काम में लगाइए और सबकॉन्शियस माइंड को कहिए कि तब तक तो इसकी सोल्यूशन निकाल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत बार आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी सॉल्यूशन आपके सामने रखता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है बच्चों, इस टेक्निक को कोशिश हो सके तो क्वेश्चंस पे ज़रूर अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी दूसरे जो और भी रीजंस हैं कि आपने बहुत मेहनत की हुई है, ये सब सोचना उस टाइम पे कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, लाइफ एक एग्ज़ाम पे तो अटकी हुई है नहीं। ठीक है, तो अपने आप को एकदम काम माइंड से लेके चलना है कि पेपर हुआ बहुत बढ़िया, नहीं हुआ और भी बढ़िया, कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट होने वाला है रीड क्वेश्चंस केयरफुली। आपको आपके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट ही लगा लो, ये इसलिए हो जाता है कि जो आपका सिलेक्शन जो है वो कौन से क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो आपको आते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बट क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, तब गलत आंसर लगा के आएंगे और आप क्वेश्चन के मार्क्स लेने के बजाय नेगेटिव मार्किंग और लेके आएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एनएमआर में से उसने आपको एक कंपाउंड देके कार्बन 13 एनएमआर में नंबर ऑफ सिग्नल्स पूछे। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स किसमें पूछे आपको, कार्बन 13 में, बट आपने क्वेश्चन किसी भी वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड थे या कह लीजिए कि पैनिक हो गए थे, आपने नंबर ऑफ सिग्नल निकाल दिए 1 एनएमआर के हिसाब से, क्वेश्चन वहीं पे गलत।
चाहे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हो, चाहे 4 में आया हो, इट डजंट मैटर। आपको नेगेटिव मार्किंग और देके जाएगा, क्वेश्चन के मार्क्स तो कहाँ से मिलने थे, राइट। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें कि क्या पूछना चाहते हैं, तो उसको बार बार पढ़ें, ठीक है। क्लियर करें कि दिया क्या क्या हुआ है, पूछा क्या क्या हुआ है, अच्छे से लिखें उसको अपने नोटपैड पे, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नो योर डोमेन। नो योर डोमेन का मीनिंग क्या है कि आपको जो है वो फील्ड में कौन से एरिया में जाके पहुंचना है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको पहले से पता करके रखना है कि अभी तक एवरेज जो है आपका एलएस और जीआरएफ के लिए कट ऑफ क्या क्या गया है। मान लीजिए एलएस के लिए एवरेज अभी तक की कट ऑफ 105 गई है, जीआरएफ के लिए मान लीजिए 115 गई है, एवरेज। और आपने क्वेश्चन अपनी तरफ से सारे जितने आपको अच्छे से आते थे आपने अटेम्प्ट कर लिए, जितना क्वेश्चंस पे आपको कॉन्फिडेंस था सिर्फ वही क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए। फिर अपने मार्क्स गिनो कि कितने बन रहे हैं। मान लो आपके मार्क्स बन रहे हैं 90, तो बच्चों आप कंपटीशन से तो पहले ही बाहर हो गए, है ना। आपने अपनी तरफ से जितना पेपर आपको आता था आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया, बट आपने जो है वो क्वेश्चंस गिने, तब आपको पता चला कि आपके मार्क्स तो 90 ही बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करें? ऐसे में आपको रिस्क लेना होगा उन क्वेश्चंस के लिए भी जिनमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है, और अपने आप को जो है रिस्क वाली डोमेन से उठा के जो है वो आपको लेके आना होगा अपने आप को सेफ सिलेक्शन वाली डोमेन में। एटलीस्ट इस डोमेन में आपको आना ही पड़ेगा। इससे आगे चाहे आप आ जाएं, लेकिन इस सिलेक्शन वाली डोमेन में आपका आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो देखिए आप कंपटीशन से तो पहले ही बाहर हैं। डजेंट मैटर कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपने लगाए हैं, कितना अच्छे से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं ली है, कुछ मैटर नहीं करने वाला है ये सब, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका बच्चों एलिमिनेशन टेक्निक। बच्चों ये टेक्निक और ये टेक्निक जो आपका पॉइंट है, ये दोनों ही चीज़ें हैंड इन हैंड भी चलती हैं। वैसे तो देखिए मैं सबको बोलती हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक का स्टूडेंट्स को हमेशा क्लास में भी बताती हूँ, इस टेक्निक को हमेशा आपको शुरू में अप्लाई करना है हर एक क्वेश्चन पे। इससे आपका टाइम सेव होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई केमिकल काइनेटिक्स के लिए क्वेश्चन दे दिया कि आप रेट कांस्टेंट बता दो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए ये इंफॉर्मेशन है। ऑप्शन दे दिए 4 विद यूनिट्स, तो सबसे पहले तो आपको उन ऑप्शन को निकाल देना है जिनकी यूनिट आपके फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन कांस्टेंट से मैच नहीं करती, ठीक है। इस टेक्निक से बहुत बार 3 ऑप्शंस आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली एनएमआर में बहुत बार होता है ये, जब आपको स्ट्रक्चर जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इससे मैच करता है, ठीक है बच्चों। ऐसे में आपको ये टेक्निक आपका टाइम सेव करेगी, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन के ऊपर जो है वो जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले से ही आप इस तरीके से छोटी छोटी बातें जो आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता है वो लगा के चलिए, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए आप डोमेन में नहीं आ रहे हैं सिलेक्शन की, तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन जिन पे आपने एलिमिनेशन ट्रिक लगाई थी, मान लीजिए आप उनके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन उन पे एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए और जो है आपका नैरो डाउन करिए आपके कह लीजिए कि ऑप्शंस को टू एनी ऑफ द 2। ऐसे इस तरीके से नैरो डाउन कर लीजिए अपने ऑप्शंस को कि आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे। फिर आप रिस्क लीजिए, अपने आप को रिस्क डोमेन से रिस्क वाले जो कह लीजिए एरिया है उससे उठा के सिलेक्शन डोमेन में खींचने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये टेक्निक आपको जो है आपका कह लीजिए कि टाइम तो सेव करेगी ही,
और बहुत बार आपको सिलेक्शन डोमेन में भी लेके जाएगी या उससे आगे भी लेके जाएगी। आपको पहले जो है आपका मकसद रहना चाहिए कि सिलेक्शन डोमेन में पहुंचना है, उसके बाद आगे का देख लेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें जिससे हम नेगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन डोमेन से भी बाहर चले जाएं। इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम को जो है वो अप्रोच करना है। इसके अलावा बच्चों और छोटी छोटी बातें जो है, जैसे कि घड़ी पहन के जाना ताकि टाइम का जो है वो ध्यान रहे आपको, ठीक है। नहीं तो अभी तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका टेस्ट होने वाला है, ऐसे में जो है वहाँ पे टाइमिंग्स जो है वो घड़ी चलती रहती है, टिक 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 टिक, है ना। पर उस पर आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। पूरे एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में अपने आप को जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते चलना है ना। इतना भी नहीं कि जो है आपको बार बार में जो है वो अपने आप को जो है वो इधर उधर कह लीजिए कि आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, या कह लीजिए कि बार बार में जो है वॉशरूम ही जाना पड़ रहा है ना। तो इतना ही अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है कि ठीक ठीक सा आप अमाउंट में पानी पिए, बहुत कम भी ना पिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पर बहुत ज़्यादा भी ना पिए, है ना, कि आप जो है वो आपके वॉशरूम के ही चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो है आपके जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ पे कम से कम आपके रिपोर्टिंग टाइम से कम 45 मिनट्स पहले पहुँचना है। किसी भी वजह से मान लीजिए कोई भी चीज़ आप जो है वो रह जाती है तो आप अरेंज कर सकते हैं। और ये चीज़ भी मैं अभी आपको बोलने वाली हूँ कि उन्होंने जो है आपको पहले से लिस्ट दिया होगा, CSIR ने लिस्ट भेजा होगा कि ये चीज़ें आपके पास एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, वो भी बताई होंगी। तो उनको भी जो है वो आप एक दिन पहले ही रख लीजिएगा। बाय चांस आप भूल जाते हैं, तो अगर आप 45 मिनट्स की विंडो पहले से लेके चलेंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे पहले से पहुंच के चलेंगे, तो वो आपका जो है बाय चांस कोई ID कार्ड कुछ रह गया, भगवान ना करे, है ना, तो आप वो अरेंज कर सकते हैं उन 45 मिनट्स में, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं उन 45 मिनट्स में। वो आपके पास जो वो बोनस मिनट्स होंगे, बोनस टाइम होगा, ठीक है। ये जो है वो अलग छोटी मोटी कुछ बातें हैं कि अपने आप को कुछ दिन पहले से ही जो है वो अपने आपको एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम के जो टाइमिंग्स होती हैं, जैसे मान लीजिए 9 से 12 है, तो उस टाइम पे अपने आप को जो है वो एक टेबल चेयर पे बिठाना शुरू करिए ताकि आपका माइंड उस तरीके से ट्रेन हो जाए, है ना। ये बहुत सारी और अलग से बातें हैं, है ना, जिन चीज़ों का आपको पहले से ध्यान रखना होता है। बट ये 5 पॉइंट्स वो वाले हमने आपको बताए हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए जो है वो यूज़ करने हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।